पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्त्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवनिरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं परं धीमहि। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे ब्रजवसुन्धरां सन्तपूर्वाचार्य सहाय सन्तपूर्वाचार्य सहाय। श्री राम राम राम। पूज्य मंचस्थ हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर अग्रपीठाधीश्वर महाराज श्री, मंच पर विराजमान हमारे महाराज श्री भैयाजी महाराज और हमारे दिनेश जी महाराज, हम तो महाराज ही कहेंगे क्योंकि हमारा इनका 2500 साल का संपर्क है, तो ज़्यादा भी हो गया होगा। हमारे गोरदाव जी वाले महाराज और सामने जितने संत विराजमान हैं सभी को मैं साष्टांग नमन करता हूँ। कहना इतना ही है, अभी मैं सुन रहा था कि जड़खोर गौधाम में करीब 10,000 गाय निवास कर रहे हैं। हम लोग आचरणवान बने। जब ये गौशाला बन रही थी तब से आज तक हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं और आशा है कि आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ आचरण है, जहाँ सेवा है, वहाँ गोविंद की कृपा सहज ही उपलब्ध होती है। आपको एक सच्चाई की बात कहना पसंद करूँगा। साधु वह है जिसके जीवन में केवल गोविंद का ही सहारा है और दूसरा सहारा वो खोजता ही नहीं है। जहाँ यह आशा है तो मैं आपको हृदय से नमन करके कहना चाहता हूँ, वह परमात्मा अंतर्यामी रूप से अंतर मन की जाने। वो जानते हैं कि इनके हृदय में ईमानदारी कितनी है। साधना एक अलग विषय है और कृपा एक अलग विषय है। एक कृपा सो होए सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। जितने साधन उर में धरई, तितने याबिच अंतर करई। मैं तो अपने मलुक पीठाधीश्वर के लिए हृदय से यही कहता हूँ, हमेशा कहता था, कहता हूँ, कहता भी रहूँगा। गुरु महाराज की कृपा से अपने कदम आगे बढ़े हैं। उन कदमों को मन वचन कर्म से बढ़ाना है, हटाना नहीं। और एक ही आशा रखना है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिसको ये विश्वास है, भरोसा है, तो गौशाला भी चलेगी, धर्मशाला भी चलेगी, पाठशाला भी चलेगी, यज्ञशाला भी चलेगी। पर चलेगी कब? जब गोविंद चलाएंगे तब। संसार के प्रेमियों का नाम होता है, ये कागज जो देते हैं ना, कागज देने वाले भी, उनका भी सम्मान है। पर यदि गोविंद प्रेरणा नहीं करें, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो जेब से निकलते निकलते जेब में चला जाता, बाहर आता नहीं। इसलिए मैं तो हमेशा आशा करता हूँ
भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। और एक मेरा निर्णय भी है, वृंदावन में 55 वर्ष का एक निर्णय है कि सारा कार्य गोविंद ही कर रहे हैं। जो इनको यश मिला है इसमें गुरु कृपा निहित है, और जहां गुरु कृपा निहित होती है वहां गोविंद कृपा पीछे पीछे दौड़ती है। ये आपके समक्ष ये वही जड़खोर है जहां पर केवल खुला मैदान था और आज आप लिफ्ट से ऊपर आ रहे, तो लिफ्ट भी जहां शिफ्ट हो गए तो इसमें भगवत कृपा के द्वारा ही। क्यों? धन तो लगा ही है और लगता ही रहेगा। यहाँ नहीं, विश्व के कोने कोने में जहाँ धन की व्यवस्था है उसमें भगवत व्यवस्था है। एक और उदाहरण दे के प्रणाम करूँगा। हमारे भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध मंदिर आश्रम तिरुपति बाला मठ, हाथीराम बाबा मठ का हमारे भारतवर्ष के साधु समाज में अग्रगण्य स्थान था। समय बदला तो मंदिर तो सरकार ने अपनी कस्टडी में ले लिया, और जो आश्रम बचा तो वहाँ झाड़ू भी नहीं लग पा रहा। अपार कष्ट के साथ कहता हूँ, देखने से मैं वहाँ रहकर देखा हूँ, मुझे आशा रहती हृदय में। जहाँ महापुरुषों के सिद्धि के स्थान रहे हैं, जो भारतवर्ष में अग्रगण्य रहे हैं, चाहे पिंडौरी हो, ध्यानपुर हो, ये पुराने पुराने हमारे महर्षियों के स्थान हैं। बस आशा है और भरोसा है, ये गुरु कृपा दिखाई दे रही है। इसमें यदि हम यत्किंचित सोचें कि हमारी तपश्चर्या का, हमारी मेहनत का, हमारे पुरुषार्थ का, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने मलूक पीठाधीश सर को बहुत बहुत नमन करते हुए संपूर्ण जहाँ विराजमान जो ब्रजवासी हैं उनको भी साक्षात नमन क्यों करता हूँ। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कबहू न विसार हो मोए नंद बाबा की आन। जब कन्हैया ही दंडोत करे तो हमें दंडोत करने में क्या बिगड़ जाएगा। तो हम सबको प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माई मेरे श्याम